हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आपका एक कमेंट अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब बहुत सारे एक जैसे ही कमेंट्स हैं एंड मैंने बहुत का रिप्लाई किया, बट फिर भी एक जो आपका कन्फ्यूज़न है वो बना हुआ है एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर कि क्या हमारा एडिशनल सब्जेक्ट जो हमारा फेल सब्जेक्ट है, अभी तो है नहीं बिकॉज अभी आपकी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, बट फिर भी एक डाउट है जो मैं क्लियर कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू कि क्या आपका एडिशनल सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट फेल होता है उसको वो रिप्लेस कर सकता है या नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ जो भी बच्चे कमेंट करते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि वो क्यों कमेंट करते होंगे। रीज़न एक ही होता होगा दोस्तों कि उनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं जाता होगा। कोई नहीं चाहता है कि उनका एग्जाम खराब जाए, ठीक है, बट जो हो गया सो हो गया, उसमें हम कर क्या सकते हैं। बट यहाँ पे उपाय ये हो सकता है फ्रेंड्स कि आपका ओवरऑल रिजल्ट पास रहे, ठीक है। बस इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो बच्चों को रियलिटी तो पता नहीं होता। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, सभी लोग बोल देते हैं हाँ पास हो जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे, एंड वो उन पर ट्रस्ट करते हैं। बाद में जाके आगे उनको प्रॉब्लम होता है तो उस वक्त तो वो उनको हेल्प करेंगे नहीं। इसलिए आपको सारी जानकारी होना चाहिए। हर किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो दोस्तों तो आप उसकी पूरी जानकारी रखो, ठीक है। आधा अधूरा वीडियोस लोग बहुत बनाते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर। प्लीज़ सावधानी से देखा करो एंड पूरा वीडियो देखा करो, उसका शुरू से लेकर एंड तक कि आखिर उसमें है क्या। शुरू से एंड कहने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप पूरा वीडियो को लंबा देखो, ऐसा नहीं है। मतलब कि वो उसका फैक्ट क्या निकल के आ रहा है सामने से, ये आपको समझना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पे कमेंट्स दिखाती हूँ दोस्तों, इसका मैं आंसर करूंगी बहुत अच्छे से, आपको एक्सप्लेन करके करूंगी, ठीक है। बट कुछ कमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मैम, मैं जैसे साइंस में फेल हो गया तो आईटी सब्जेक्ट उसको रिप्लेस कर सकता है क्या इन 2025? प्लीज रिप्लाई, ठीक है। बहुत ही कुछ समय पहले का ही इनका कमेंट है तो मैं इस पर रिप्लाई कर देती हूँ कि यस, आपका जो सब्जेक्ट है साइंस वो इजिली आपका आईटी से रिप्लेस हो सकता है। और कंडीशन क्या है और आगे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर नहीं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। बट यहाँ पे मैं अगर आपको शॉर्टकट में बताऊं तो हाँ, आपका जो साइंस है जो आप में फेल हो रहे हो साइंस में, वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट आईटी उसको रिप्लेस कर देगा। और बाद में होगा क्या वो मैं आप वीडियो में आकर देखो, ठीक है। आगे बताती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। दीदी, आई हैड पीसीबी विथ हिंदी, इंग्लिश एंड योगा इज माई एडिशनल सब्जेक्ट। इफ आई फेल इन केमिस्ट्री विल आई कंसीडर एज पास? तो ये बहुत सारे बच्चों का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या वो पास रहेंगे या नहीं, मैं बिल्कुल आपको क्लैरिटी के साथ वीडियो में बता दूंगी। प्लीज वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारे ऐसे कमेंट है, बस मैं आपको थोड़ा सा शो कर रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर आपके भी ऐसे डाउट्स हैं तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, ठीक है। सो यहाँ पे भी नेक्स्ट कमेंट कुछ इसी तरीका क्या है, आपका रिप्लेस हो सकता है या फिर नहीं एडिशनल को लेकर, कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर। तो ये आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स बहुत है फ्रेंड्स, मैं आपको कितना शो करूँ। मैं ये कमेंट इसलिए दिखा रही हूँ फ्रेंड ताकि जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने यहाँ पे कमेंट किया मेरे चैनल पे आके, तो उनको उनका क्वेश्चन का आंसर मिल सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर कि क्या एडिशनल सब्जेक्ट रिप्लेस कर सकता है आपके फेल सब्जेक्ट का इन क्लास 10 एंड 12। सो यस, इसका आंसर यस होगा फ्रेंड्स कि आपका एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो आपके फेल सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकता है। दैट मीन्स कि अगर आप मैथ्स में कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसको वो एडिशनल सब्जेक्ट, अगर उनका कोई आईटी वगैरह है तो उनको वो रिप्लेस करके उनका ओवरऑल रिजल्ट पास हो जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो उनका ओवरऑल रिजल्ट फेल आ जाता था, ठीक है। बट सीबीएसई का ये नया रूल है, ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट का ये रूल है, तो इसके अकॉर्डिंग आप पास हो सकते हो। अब कोई बच्चा साइंस में फेल हो रहा है तो उनके पास एडिशनल सब्जेक्ट है एंड उनका एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन अच्छा गया, उसमें मार्क्स अच्छे आने चाहिए, पास होने चाहिए उसमें, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट पास रहेगा। सोशल साइंस की हम बात करें तो उसमें भी अगर आप फेल हो रहे हो तो वहां से भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट रिप्लेस करके आप पास हो जाओगे। अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि दीदी क्या मैं हिंदी में फेल हो रही हूँ, मेरा हिंदी का एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, तो क्या मेरा हिंदी एडिशनल को रिप्लेस करेगा? अब बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश वीक है, अब उनका इंग्लिश का एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चों का, तो ये तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाता है मैथ साइंस सोशल साइंस को लेकर कि वो तो रिप्लेस हो सकता है। बट इंग्लिश एंड हिंदी इसका कंफ्यूजन बिल्कुल बना हुआ है। तो इसका कंफ्यूजन फ्रेंड्स मैं आपको आज अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि क्या हिंदी में आप रिप्लेस कर सकते हो एडिशनल से, क्या इंग्लिश में आप रिप्लेस कर सकते हो या नहीं, ठीक है। ध्यान से समझना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को कम से कम एक लाइक जरूर कर देना। मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और कुछ नहीं, कम से कम आप एक लाइक तो कर सकते हो ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुद ने सीबीएसई ने क्या कहा है, यहाँ पे आप देखो, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज अ रूल। ये सीबीएसई का खुद का बनाया हुआ रूल है, वो अलाउ करती है स्टूडेंट्स को कि वो उनका जो फेल सब्जेक्ट वो रिप्लेस कर सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट से, ठीक है, प्रोवाइडेड दे मीट सर्टेन क्राइटेरिया। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बताया गया कि उस क्राइटेरिया में वो उनको फिलफिल करना होगा। अब सीबीएसई का भी तो कुछ रूल होगा ना, रेगुलेशन होगा, तो उसके तहत अगर आप फॉलो हो रहा है तो आपका एडिशनल सब्जेक्ट रिप्लेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब उनका रूल क्या है, रूल यही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ओनली सर्टेन सब्जेक्ट कैन बी रिप्लेस, द फेल सब्जेक्ट मस्ट बी वन ऑफ द 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट। जैसे आपकी साइंस है, मैथ, सोशल साइंस, मैंने बता दिया कि इन 3 सब्जेक्ट अगर आपके हैं इसमें अगर आप फेल हो रहे हो तो आपका एडिशनल सब्जेक्ट इजीली रिप्लेस हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिशनल सब्जेक्ट मस्ट बी अ स्किल सब्जेक्ट। तो जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट आपने ले रखा है तो वो आपका
स्किल सब्जेक्ट होना चाहिए। कंडीशन यही है, अगर आपका वो स्किल सब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो रिप्लेस नहीं होगा, बट मोस्टली सभी बच्चों का वो स्किल सब्जेक्ट ही होता है, तो वो आपका इसलिए रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, द एडिशनल सब्जेक्ट मस्ट बी वन ऑफ द स्किल सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय सीबीएसई। सीबीएसई का जो रूल होता है ना, उसमें ऑफर करती है आपका स्किल सब्जेक्ट का कि ये सारे आपके स्किल सब्जेक्ट है, अब आप इसमें से कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो या नहीं। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा तेज होंगे ना, मैं उन बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ जिन बच्चों ने एडिशनल सब्जेक्ट चूज किया है, रखा है, भले उनका एग्जामिनेशन अच्छा जाए या ना जाए, बट अगर उसने चूज किया तो वो किसी ना किसी तरीके से, मैं इतना बोल सकती हूँ, वो किसी ना किसी तरीके से अपने एडिशनल में पास हो ही जाते हैं। और वो अगर अपने एडिशनल में पास हो गए तो मान लीजिए कोई उनका सब्जेक्ट ऐसा टफ वाला रहा, मैथ साइंस सोशल साइंस, तो उनमें वो फिर वो फेल होने से बच जाते हैं, उनका ओवरऑल रिजल्ट पास हो जाता है। जो बच्चा एडिशनल ले रखा है उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है ये। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट मस्ट पास द एडिशनल सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट को तो जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एडिशनल सब्जेक्ट में आप पास नहीं रहोगे तो फिर भाई आपको सीबीएसई फेल ही कर देगा। स्टूडेंट मस्ट पास द एडिशनल सब्जेक्ट विद अ मिनिमम 33%। सभी को पता है कि 33% आपका पासिंग क्राइटेरिया होता है, तो अगर आपका एडिशनल में आप इतना भी नहीं ला रहे हो तो फिर सीबीएसई क्या सोच के आपका रिप्लेस करेगी। सिंपल सी लॉजिक है। यहाँ पे बोल दिया सीबीएसई ने कि ये सारा सीबीएसई का क्राइटेरिया था, अगर इसको आपने फुलफिल किया तो फिर आप एबल होते हो कि सीबीएसई आपका एडिशनल सब्जेक्ट फेल सब्जेक्ट को वो क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी। ठीक है, एंड देयर रिजल्ट विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। इसके अनुसार आपका रिजल्ट रेडी किया जाएगा। दिस रूल इज अ सिग्निफिकेंट रिलाइट फॉर स्टूडेंट हु स्ट्रगल विद ट्रेडिशनल सब्जेक्ट लाइक साइंस। तो ये रूल क्यों बनाया गया, ये रूल इसलिए बनाया गया दोस्तों, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कि उनको मैथ्स बोलो कि आप कुछ समझ में नहीं आता, सर के ऊपर से पार हो रहा है, किन्हीं का साइंस के साथ ऐसा हो रहा है, किन्हीं का एसएसटी के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को सीबीएसई ने बहुत बार, मतलब सीबीएसई कोई भी रूल ऐसे नहीं बस उठ के आके बना देती है, नहीं, बहुत रिसर्च करती है एंड देन वो रूल बनाती है। एंड वो देखा सीबीएसई के ये जो 3 सब्जेक्ट में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, एंड दैट्स वाई ऐसा एक रूल लाया गया, बेस्ट ऑफ 5 लाया गया। यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट का आपको मौका दिया गया। बहुत सारे स्कूल में तो बच्चों को फोर्सफुली, मतलब आप क्या नहीं, आपको लेना ही होगा 6 सब्जेक्ट, इस तरीके से करके बच्चों को दिया जाता है, एंड देन वो उनको यहाँ पे वो इस तरीके से फायदा उठाते हैं। क्लियर है? तो अगर आपको कोई भी अभी तक भी डाउट हुआ होगा तो प्लीज कमेंट कर देना। एंड इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपके पास मैथ साइंस सोशल साइंस है और उसमें आप फेल हो रहे हो तो वो आपका एडिशनल से इजीली रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब हिंदी इंग्लिश की बात रही तो देखो यहाँ पे पहले मैं बात करती हूँ इंग्लिश का, तो यहाँ पे देखो इंग्लिश की आप रिप्लेस कर सकते हो या नहीं, इसका सीधा आंसर आता है नो। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रेगुलेशन यू कैन नॉट रिप्लेस इंग्लिश विद एडिशनल सब्जेक्ट इन क्लास 10। तो आप इंग्लिश के साथ रिप्लेस किसी भी एडिशनल को नहीं कर सकते। क्यों? रीजन यही है, इंग्लिश एज इज अ कंसिडर्ड अ कंपलसरी सब्जेक्ट एंड मस्ट बी टेकन बाय ऑल स्टूडेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो इंग्लिश क्या है, एक आपका कंपलसरी एग्जाम है, तो आप चाह के भी इसको किसी भी से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। यू कैन ओनली चूज एडिशनल सब्जेक्ट अलॉन्ग साइड इंग्लिश, नॉट इंस्टेड ऑफ इट। आप इंग्लिश के बदले कोई एडिशनल चूज नहीं कर सकते, इंग्लिश के साथ आप चूज कर सकते हो। तो जो भी बच्चा जिनका इंग्लिश का एग्जामिनेशन उतना अच्छा नहीं गया है तो वो मन में कोई झूठी उम्मीद ना पाले कि उनका इंग्लिश से रिप्लेस हो जाएगा कहीं इधर उधर से वीडियोस देखकर। नहीं, सच्चाई यही है कि इंग्लिश आपका किसी भी सब्जेक्ट से रिप्लेस नहीं होगा एडिशनल से, वो आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, समझ आ गया? English is mandatory in CBSE class 10 cannot be substituted with another subject. क्लियर है? यहाँ पे देख भी सकते हो बेस्ट ऑफ 5 का यहाँ पे जिक्र भी किया हुआ है। व्हाइल कैलकुलेटिंग द फाइनल परसेंटेज सीबीएसई अप्लाइज द बेस्ट ऑफ 5 रूल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, सीबीएसई बेस्ट ऑफ 5 रूल का अप्लाई करती है एंड वहां पे देखा जाता है स्टूडेंट्स वेयर द मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्मिंग 5 सब्जेक्ट आर कंसीडर इंक्लूडिंग इंग्लिश। इंग्लिश को लेकर और जो बाकी आपके 4 सब्जेक्ट उसमें देखा जाता है किसमें आपके ज्यादा मार्क्स आए, और वो सारे 4 सब्जेक्ट को लिए जाते हैं और जिनमें आप फेल हो जाते हैं उनको छोड़ के ओवरऑल आपका रिजल्ट पास कर दिया जाता है, बिकॉज आप 5 सब्जेक्ट में पास हो। क्लियर है? अब बहुत सारे बच्चे हिंदी का बात करते हैं, हिंदी में हम रिप्लेस कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन नॉट डायरेक्टली रिप्लेस हिंदी विथ एन एडिशनल सब्जेक्ट इन सीबीएसई क्लास 10। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था, यू कैन नॉट रिप्लेस इंग्लिश। दोनों में अंतर है दोस्तों, डायरेक्टली और नहीं करने में बहुत अंतर है। कहने का मतलब है डायरेक्टली लिखा हुआ है इसका मतलब कि आप रिप्लेस तो कर सकते हो बट सीधा सीधा आप इंग्लिश को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इंग्लिश हिंदी इज कंसीडर्ड अ कंपलसरी लैंग्वेज सब्जेक्ट मीनिंग दैट स्टूडेंट मस्ट टेक पास हिंदी टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, इतना तो क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से समझना फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है हिंदी के लिए, बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, depending on the specific circumstances and the chosen additional subject, it might be possible to substitute Hindi if you fail it with another language subject. You have opted for an additional subject, ensuring that it's still either English or Hindi एज अ पास्ट लैंग्वेज। कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि ये कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस में देखा जा सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो आपका हिंदी है, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है वो आप एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस तो कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हो हिंदी को एडिशनल सब्जेक्ट से, बट कंडीशन इज कि जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट हो वो आपका एक दूसरा लैंग्वेज सब्जेक्ट हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हिंदी इंग्लिश लेते हैं एंड एडिशनल वो मराठी ले लेते हैं, बंगला ले लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो ना तो एडिशनल में आप वहां पे उसका रिप्लेस करके आपको करना होगा। बट हाँ, यहाँ पे एक बात और, जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इंग्लिश आपका पास होना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू दैट स्टिल हैव आइदर इंग्लिश और हिंदी एज पास्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो आपके पास हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश पास सब्जेक्ट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। क्लियर है? तो हिंदी में अगर आप फेल भी हो रहे हो तो
तो वो आपका एडिशनल से रिप्लेस हो सकता है। यहाँ तक तो सीबीएसई का यही रूल कह रहा है दोस्तों, आगे का सीबीएसई जाने, ठीक है। वो अपने रूल में कब चेंजेस करेगी वो सीबीएसई को खुद को नहीं पता है होता है, हम क्या बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन विद अनदर लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप हिंदी में फेल होते हो, रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आप एबल तो होते हो कि आप किसी अनदर लैंग्वेज सब्जेक्ट जो आपने चूज किया एज ए एडिशनल सब्जेक्ट आप वहां पे रिप्लेस कर सकते हो, बट आपके पास हिंदी या फिर इंग्लिश कंपलसरी होना ही चाहिए जिसमें आप पास होते। इंग्लिश आपको यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है तो उसमें पास होना आपका जरूरी है। अगर आप इंग्लिश में ही फेल हो रहे, हिंदी में फेल हो रहे हो तो फिर आप ओवरऑल फेल ही रहोगे। क्लियर है? तो आई होप दोस्तों एक छोटा सा जो आपका डाउट है रिप्लेस होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, सो आपको वो डाउट मैंने क्लियर किया हो। एंड यहाँ पे लास्ट में मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना। अब देखो कोई बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में फेल हो गए, ठीक है, क्या हो गया, मैथ्स में फेल, एंड ओवरऑल उनका रिजल्ट क्या रहा है, ओवरऑल उनका रिजल्ट पास रहा है। अब होगा क्या कि वो आगे एडमिशन लेने जाएंगे ना क्लास 10 में, तो उनका सब्जेक्ट दूसरा होना चाहिए। अगर वो मैथ्स में फेल हो रहे हैं तो उनका सब्जेक्ट दूसरा होना चाहिए क्लास 11 में। आप खुद से इमेजिन करके देखो कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो तो कोई कॉलेज आपको उसी सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन मतलब कि एडमिशन क्यों देगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो ना, एडमिशन लेने के लिए कॉलेजेस में आप कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन दे सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, कंपार्टमेंट का। एंड बहुत टाइम नहीं लगता है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में, मई में तो आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। मई में सीबीएसई आपका रिजल्ट आउट कर देगी। एंड क्या आपका वहां पे जुलाई में कंपार्टमेंट हो जाता है, तो बहुत ही कम टाइम मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फेल हो जाओगे तो, और आपको नहीं मैथ्स में ही आगे एडमिशन लेना है, उसी सब्जेक्ट से ही आगे आपको अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना है, तो फिर आपको कंपार्टमेंट देके क्लियर करना होगा। अदरवाइज कोई कॉलेजेस आपको क्यों एडमिशन देगा, है ना। वही सेम चीज मैं आपको साइंस के लिए बता रही हूँ। साइंस में अगर आपका ओवरऑल रिजल्ट पास रहा, मतलब फेल रहे आप सब्जेक्ट में एंड ओवरऑल रिजल्ट आपका पास रहा, तो साइंस के फील्ड में आप आगे एजुकेशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। उसके लिए कॉलेजेस वाले आपको बोलेंगे कि आप इसमें फेल हो, हम आपको एडमिशन कैसे दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट को बहुत सारे लोग डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज ये बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, बट रियलिटी यही है, ठीक है। एंड आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सारे एग्जाम्स तो आपके हो गए, साइंस मैथ्स सोशल साइंस, जो होगा सो देखा जाएगा। बस इतना आप खुश रहो कि आपका रिप्लेस हो जाएगा, कम से इतना तो आपके सर पे टेंशन नहीं रहेगा दोस्तों कि आपका रिजल्ट कम से कम फेल नहीं शो करेगा। फेल वाला सदमा बहुत बेकार होता है, ठीक है। कम से कम आपके रिजल्ट में पास तो लिखा रहेगा ना, शायद ही किस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लिखा हो, वो बेस्ट होता है। फेल से अच्छा तो कंपार्टमेंट लिखा हुआ रहे, बट ओवरऑल रिजल्ट आपका पास रहे, ये अच्छा होता है, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अभी भी अगर कोई मन में आपके डाउट होता है ना तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, सभी वीडियोस देख के भाग जाते हो, कोई भी सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।